Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are new here, my name is Suraj and today in this video I'm going to explain about the app Notion कि ये ऐप है क्या और इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले मैं बात करूँ, ये ऐप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स, businessman, anyone can use this application. It's so much wonderful and it helps. ना आपको टीम का ज़रूरत है, ना आपको ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर का ज़रूरत है जो आपकी चीज़ों को मैनेज करेगा. अगर आप स्टूडेंट हो देन यू कैन कीप योर नोट्स ऑन दिस ऐप एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मैं एक सीरीज लेकर के आया हूँ जहाँ मैं नोशन के बारे में पूरा सिखाऊंगा. एक कोर्स बना रहा हूँ एंड दिस इज द कोर्स. It's free and you can use it. So let's start. Today in this video we'll be learning about creating your page. So take your cursor here जहाँ प्राइवेट लिखा हुआ है. There is a plus icon. उस प्लस आइकन को आपको दबा देना है तो एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा और आपको इस नया पेज को कोई नाम देना हो तो आप दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेज को नाम देना चाहता हूँ नोशन, क्योंकि मैं नोशन के बारे में वीडियो बना रहा हूँ. ऑल राइट. सो इस तरह से आप एक नया पेज बना सकते हैं. अब आता है इस पेज में आप क्या कुछ कर सकते हैं. What else you can do in this page? There are many options like you can create, you can paste any document, you can upload any picture. So जैसे ही आप अपने कर्सर को यहाँ लेकर के आओगे आपको यहाँ पे 6 डॉट्स दिखेंगे. You just have to click the 6 dots and a pop-up will appear और आपको यहाँ टर्न इनटू दिख रहा होगा. टर्न इनटू में आपको लेके जाना है अपना कर्सर एंड देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ लिस्ट. तो आज हम शुरू करते हैं सबसे ऊपर वाला से, हेडिंग. हेडिंग 1. व्हेन यू क्लिक ऑन हेडिंग 1 तो आप देख सकते हो कि ये एक बड़ा सा हेडिंग बन गया. नाउ यू कैन डू एनीथिंग. You can write anything that will be written in a big font. वही अगर आप हेडिंग 2 चूज कर दे तो स्लाइटली वो थोड़ा छोटा हो जाता. ये देखिए. उसी तरह से if you choose heading 3 it will get slightly less small. Okay. ये देखिए. अब मान लीजिए आपको इस पेज के अंदर और एक पेज क्रिएट करना है तो आप उसमें क्या करेंगे. यू अगेन गो टू दिस विंडो टर्न इनटू एंड यू क्लिक ऑन पेज. जैसे ही आप इस पेज पर क्लिक करते हो देन यू गेट अ न्यू पेज. अब आप इस पेज के अंदर जाके कुछ अपना नया डॉक्यूमेंट लिख सकते हो. एंड यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर. ओके. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू पेज. और यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी है पेज को डालने का. जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे देन यू गेट अ प्लस आइकन. जस्ट क्लिक ऑन द प्लस आइकन एंड यू कैन चूज वट एवर यू वांट. जो भी आपको चाहिए इसमें से आप चूज कर सकते हो. यहाँ पे टेबल है, डिवाइडर है, न्यू पेज है, टॉगल लिस्ट है. सो एक एक करके हम लोग देखते हैं. तो अगर आपको किसी चीज़ को बुलेट पॉइंट पर लिखना है तो आप इस बुलेटेड लिस्ट पर क्लिक करोगे एंड देन यू विल राइट
तो आप जैसे ही इस इस पर लिखना शुरू करोगे, then you don't have to recreate the bulleted list again and again. जैसे आप लिखोगे, press and the enter key, and then you will go into the new line with the bullet point. और अगर आपको किसी चीज़ को नंबरिंग पे लिखना है, then you can go here and click to this one, numbered list, and once you click this, अब सब कुछ नंबरिंग में आएगा. For example, A, then you press enter, then B, then C, whatever you can write, तो वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग में आ जाएगा. All right. And if you want to make a to-do list, then again the same step you have to follow. यहाँ पे आपको टू डू लिस्ट पे क्लिक करना है और आपका जो भी काम हो, ए हो, बी हो, सी हो, and once your work is complete, you can just tick it. In this way, you will not only be organized with your daily task, यहाँ तक कि तुम अपने दिन का काम को तुम कंप्लीट होते हुए देखोगे अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो. क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना अभी हमारे लिए बहुत मस्ट हो जाता है. स्टूडेंट लाइफ के लिए तो टू डू लिस्ट बनाना इज मस्ट, so that they do not miss out anything. Now let's see what else we can do in this. Now we learned about how to make to-do list. Now we'll be learning about what is toggle list. तो यानी कि अगर आपको कोई चीज़ लिखना है, कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिखना है, and you don't want to create another page for it, you can just use this toggle list. Toggle list basically है कि अगर कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए फिजिक्स, कोई सब्जेक्ट है फिजिक्स और इसके अंदर आपको कुछ लिखना है. तो मैंने ये सारे पॉइंट्स लिख लिया है एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट क्लिक दिस आइकन ओवर हियर. तो ये सारी चीज़ें इस फिजिक्स के अंदर आ जाएगी. नाउ इफ यू वांट टू सी दिस अगेन, यू जस्ट हैव टू क्लिक द सेम आइकन एंड जस्ट सी. तो ये आपके सामने आ जाएगा. In this way you don't have to create a new page again like this I have created. तो आपको बार बार पेज को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. And you can write whatever you want. Okay. Now if you want to write anything within the code, then what you have to do is just click the same icon, scroll, and then you will get here quotes. जैसे आप quotes पर क्लिक करोगे, you can write any quote over here. तो वो इस फॉर्म पर आ जाएगा. नाउ अगर आपको एक टेबल सेट करना है, अगर आप टीचर हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हो and you are working on a project, you can just click on the table and you can write anything over here, like, and even you can add more number of rows and columns in this manner. I hope जिस तरह से मैं explain कर रहा हूँ it is very simple. अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए मेरे explanation में, then you can comment down below ताकि मैं अपने आप को improve कर सकूं. Life is all about improvement, guys. तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो. And one of the best update that Notion has brought now is that it has introduced AI to itself. Now let's explore another feature. अगर आपको कोई images डालना है तो आप डाल सकते हो. अगर आपको कोई वीडियो डालना है इसी तरह से डाल सकते हो. ऑडियो डालना है
any file, and even you can upload a website link. There are a lot of things over here. You can just check it out, okay? Now, I will be bringing videos regarding how to create a workspace for student, how to create journaling, and if you want to know, then please comment down below, and please don't forget to subscribe my channel because it really means a lot to me, because the hard work that I'm putting in just for you guys. So if you like this video, and even if you didn't like this video, please click the thumbs up button and follow me for more. Thank you so much for watching.